आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है और बाहर उसका 7 लड़के कार में किडनैप कर लेते हैं। घर पर उसका पति, उसके बच्चे इंतजार कर रहे थे, लेकिन महिला का किडनैप कर कर उसको कार में लेकर 7 लड़के घूमते हैं, उसके साथ बारी बारी से गलत काम करते हैं और 11 दिनों तक उस महिला को अपने साथ रखते हैं। दूसरी तरफ पति थानों के चक्कर लगा रहा था, अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढता फिर रहा था, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। और जब 11 दिनों के बाद महिला वापस आती है, अपनी जान बचाकर आती है, बताती है कि उसके साथ 7 लड़कों ने 11 दिन तक किया, तो ये खबर तो पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। पुलिस ये सुनकर भागदौड़ में लग जाती, आरोपियों को गिरफ्तार करने में लग जाती। लेकिन जब महिला पुलिस को ये बात बताती है तो पुलिस वाले उसको थाने से धुतकार कर भगा देते हैं। और उसके बाद महिला बड़े बड़े अधिकारियों पर जाती है और फिर जो वो पूरी कहानी बताती है, कैसे और कहाँ उसको रखा गया और फिर आरोपी कौन कौन थे, वो सुनकर बड़े अधिकारी भी हैरान हो जाते हैं और आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और इस घटना को मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान के अलवर जिले की और वहीं का एक तिराया थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, बगड़ गांव। वहां गांव में रहने वाली सुषमा देवी, जिनकी उम्र लगभग 32 साल थी। सुषमा देवी के 2 बेटे थे और पति था। पति मेहनत मजदूरी करता था और जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। वहीं 24 अप्रैल थी, 24 अप्रैल को सुषमा देवी रात के टाइम शौच करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए अपने घर से निकलती है और घर से थोड़ी दूरी पर एक पोखर टाइप का गंदा सा प्लॉट बना हुआ है, जहाँ पर लोग यही टॉयलेट पॉटी वगैरह करने के लिए जाते हैं। वहीं पर जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसके बाद वो लौटकर वापस नहीं आती। जो पति था, जिसका नाम अभिषेक सब था, वो परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढता फिरता है, ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन पत्नी कहीं नहीं दिखती। पहले लगता है कि शायद पत्नी कुएं वगैरह में या फिर जो पोखर है, जो गड्ढा है, कहीं वहां तो नहीं गिर गई, अंधेरी की वजह से पैर तो नहीं फिसल गया। सब जगह उसको ढूंढा जाता है, पोखर में भी ढूंढा जाता है, लेकिन सुषमा देवी का कुछ पता नहीं चलता। दूसरा दिन गुजर जाता है। गाँव के लोग बोलते हैं कि शायद सुषमा देवी गुस्से में कहीं चली गई हो। अब पति सोचता है कि 2-3 दिन पहले लड़ाई तो हुई थी, तो हो सकता है सुषमा गुस्से में हो, लेकिन इतनी रात को वो कहाँ चली जाएगी। और वो अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढता रहता है। और 2-3 दिन गुजरने के बाद पति जो तिराया थाना है वहां पर पहुंचता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और फिर वापस आ जाता है। फिर पत्नी को ढूंढने में लग जाता है। वक्त गुजरता जाता है, लेकिन पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा था। और अचानक से 11 दिन गुजरने के बाद जो 4 जून थी, 4 जून को गांव की सड़क पर एक बोरा पड़ा हुआ दिखता है। लोग जब बोरे पर लोगों की नज़र जाती है कि बोरे के अंदर क्या है, लग रहा था कि बोरे के अंदर कोई चीज़ है, आलू वगैरह है, क्योंकि बोरा बहुत ज़्यादा बड़ा था। वहीं कुछ लोग पहुंचती हैं और बोरे को जैसे ही खोलते हैं तो अंदर से एक महिला निकलती है। और जैसे ही गाँव के लोग महिला को देखते हैं तो फ़ौरन पहचान जाते हैं, क्योंकि पूरा गाँव सुषमा देवी को ढूंढने में लगा हुआ था। और जहाँ बोरा पड़ा हुआ था वो गाँव के बाहर का जो हाईवे था वो था। सुषमा देवी के ऊपर पानी डाला जाता है, उसको अस्पताल लेकर भागते हैं। सुषमा देवी होश में आती है और वो बदहवासी में थी। पति पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी और तुम्हें बोरे में यहाँ पर किसने फेंका? जल्दी से बताओ, तुम्हारा किडनैप किया गया था, कहाँ पर किसने किया गया था? मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। तो सुषमा देवी अपने पति के हाथ को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि आप पुलिस को मत बुलाना, अगर पुलिस को बुला दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। तो पति बोलता है कि ऐसा क्या हुआ? फिर सुषमा देवी बताती हैं कि जब मैं 24 अप्रैल को बाहर निकली थी तो एक बोलेरो कार वहां पर आकर रुकी थी और उसमें 3 लड़के सवार थे। वो मुझे कार के अंदर डाल लेते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं। और जो बाहर की तरफ रास्ता गया हुआ है, गांव से बाहर निकलने के बाद एक कोठरी बनी हुई है, वहां पर मुझे लेकर पहुंचते और वहां पर पहले से 4 लड़के मौजूद थे और फिर वो चारों भी मुझे खींचकर अंदर ले जाते हैं और वहीं पर मुझे बंधक बना लिया जाता है। रस्सियों से मेरे हाथ पैरों को बांध दिया जाता है और फिर ये मेरे साथ बारी बारी से गलत काम करते थे। और रात के टाइम मुझे कार में लेकर निकलते और फिर अलग अलग जगहों पर मतलब गलत काम करते। और ऐसे ही मैं इन लोगों से मिन्नतें करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। फिर ये खाने में कुछ गोलियाँ मुझे मिलाकर दे दिया करते थे, जिससे मैं बेहोश हो जाया करती थी। और ऐसे ही ये मुझे 11 दिनों तक अपने साथ रखती हैं और 11 दिनों तक हर रोज़ दिन रात मेरे साथ गलत करते थे। शराब की ये पार्टी करते थे, चिकन खाते थे और फिर जिसका जब मन करता मेरे साथ करते। और जो लड़की हैं वो गांव के बाहर के रहने वाले हैं और जब उनका कर कर मन भर गया, जब मैंने उनसे हाथ जोड़े, मैंने उनसे विनती करी कि वापस मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत, मैं किसी से नहीं बोलूँगी,
तो फिर वो तैयार हो गए और उन लोगों ने यही बोला कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चों को, सबको जानते हैं और तुम्हारी जो वीडियो है उसको सोशल मीडिया पर डाल देंगे और तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे। उन लोगों ने ये धमकी दी है, तो प्लीज़ तुम पुलिस को मत बुलाना। पति मान जाता है और फ़ौरन जो अपनी पत्नी थी उसकी छुट्टी करवा कर घर पर ले आता है। अब जितने भी रिश्तेदार आ रहे थे, सब लोग आ रहे थे, सबको जवाब दे देकर जो सुषमा थी वो थक चुकी थी, अलग अलग बहाने बनाकर, और आखिर में ये लोग फैसला करते हैं थाने जाने का। और 15 जून को ये लोग थाने में पहुंचते हैं। थाने में पहुंचकर कोतवाल साहब को बात बताते हैं कि ऐसे ऐसा मामला था और ये सब हुआ है। जो कोतवाल साहब थे वो इन लोगों को चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ऐसी कोई मतलब कुछ भी नहीं हुआ, अगर हुआ था तुम लोग फ़ौरन क्यों नहीं आए और अब तुम बाद में आए हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेडिकल नहीं हो सकता। और कौन लड़के थे, तुमने हमें उस टाइम पर क्यों नहीं बताया, अब तुम यहाँ से जाओ। और इन लोगों को भगा दिया जाता है। भगाने के बाद ये जो महिला थी, इसको लगता है कि यहाँ पर तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, और तब से ही महिला अपने घर पर थी। घर पर रहते हुए बिल्कुल गुमसुम रहती थी, किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि इसको अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि इसके साथ गलत किया गया, अपराधी बाहर घूम रहे हैं और इसके साथ इतना ज़्यादा अत्याचार किया गया, इतना ज़्यादा मारा गया और कानून इसका साथ नहीं दे रहा है। और इसी बीच इसको कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि बड़े अधिकारियों तक जाओ। और फिर जो 17 जुलाई थी, 17 जुलाई को ये जो डीएसपी सुनील कुमार शर्मा हैं, उनके ऑफिस पर पहुंचती है अपने पति को लेकर और ये पूरी दास्तान बताती है। और फिर उसके बाद जो एसपी तेजपाल सिंह हैं, उनके ऑफिस पर भी पहुंचती है, दोनों को पूरी बात बताती है। और फिर बड़े अधिकारी फ़ौरन जो थाना इंचार्ज थे उनको बोलते हैं कि तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, इनके खिलाफ जो लड़के हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, महिला का मेडिकल करवाओ। इतने दिन गुजर चुके हैं और फटकारा जाता है, तब जाकर जो थाना इंचार्ज थे वो एफआईआर दर्ज करने पर राजी होते हैं। और फिलहाल में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 7 अपराधियों को पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि एक महिला के साथ 7 लोगों ने 11 दिनों तक गलत की और पुलिस ऐसे बनी हुई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस, हमारे यहाँ की जो पुलिस है, वो ज़्यादातर केसों को दबाने की कोशिश करती है कि उनको जब दबा दिया जाए, और लोग अपनी इज्जत की खातिर दबा भी देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिद बहस पर अड़ जाते हैं, जैसे ये महिला अड़ी हुई थी, और अब आकर हो सकता है जो अपराधी हैं उनको सज़ा भी मिल जाए। महिला ने ये नहीं सोचा कि उसका वीडियो वायरल होगा या क्या होगा, महिला ने ये सोच लिया कि उसकी जब रियलिटी में इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है तो वीडियो का क्या होगा। अब पुलिस उनको सज़ा देगी, उन्होंने गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो महिला ने बिल्कुल सही किया है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि अपराधियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।